बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम और शाद व आबाद रखे, आमीन। मेरी आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ, मैं इससे पहले भी अपनी एक वीडियो ग्लू के सिलसिले में बना चुकी हूँ। होममेड ग्लू, जो कि बहुत पावरफुल ग्लू मैंने बनाई थी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ कमेंट्स मौसूल हुए थे, जिसमें लोगों ने कुछ सवालात भी किए थे और मुझे बताया था, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और इस ग्लू को मज़ीद मैंने और चीज़ों पर भी अप्लाई करके दिखाया है, जो यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताया था किसी ने कमेंट में कि आपने ये वीडियो सही नहीं बनाई, इसका मेयार अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है। और मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि ये सिर्फ़ कागज़ के ऊपर आपने जोड़ कर दिखाया है, तो आज मैंने मज़ीद और चीज़ों पर भी इस ग्लू को अप्लाई किया और उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाया। इस ग्लू का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा निकला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। अब इस काउंटर पर जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, देखेंगे ऊपर लाइट्स मैंने लगाई हुई है, अरेंज किया हुआ है। वीडियो की क्वालिटी इससे अच्छी होती है लाइट्स की वजह से। इस पर मैंने मार्बल पत्थर रख दिए हैं, ताकि जो लाइट का अक्स से वो मेरी चीज़ों के ऊपर ना आए और वीडियो बहुत अच्छी बने। क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट लिखा था कि आप की वीडियो का मेयार अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो भी बना रही हूँ। इसके लिए जो मैंने ये गत्ता सेलेक्ट किया है, मेरे पास गत्ता नहीं था क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो मुझे ये शादी का एक कार्ड होता है, वो मुझे मिला था घर से, और वो भी उसमें भी डॉट्स लगे हुए थे। अब मैंने कपड़ा इजाफी मैंने इसमें बताना है। किसी ने पूछा था कि क्या सिर्फ गत्ते के ऊपर होता है, पेपर के ऊपर होता है, तो मैंने एक कपड़ा भी बड़ी मुश्किल से घर से ये लिया, क्योंकि रेनोवेशन का काम हो रहा है घर में। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने किस तरह कितनी मुश्किलों से ये सारी वीडियो बनाई है। तो जो मुझे चीज़ मिली, अवेलेबल हुई, वो मैंने सिर्फ आपको एक तरीका दिखाना होता है। ये मैंने सिर्फ तरीका दिखाया है, इसे बनाकर मैंने रखना नहीं है। एक चीज़ सिखा दी जाती है कि इस तरह ये काम हो सकता है। ये देखें, एक तरफ से मैंने जो शादी के कार्ड्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, उनके गत्ता होता है जो बहुत अच्छा मेयारी होता है, वो मैंने उस पर मैं ग्लू लगा रही हूँ, जो होममेड मैंने ग्लू तैयार की है। और दूसरी तरफ जो मैंने कपड़ा सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास कपड़ा मिल नहीं रहा था कोई पीस जिसके ऊपर मैं ये काम कर सकूँ, तो बड़ी मुश्किल से मुझे पीस मिला है। मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह कितनी मुश्किलों से ये वीडियो तैयार की थी, जो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर भी और टिकटॉक पर भी, और जिसमें मुझे कमेंट्स मिले थे। और इस वीडियो को मैंने दोबारा बहुत और अच्छा मेयारी बनाने के लिए, मज़ीद एडिशन करने के लिए, इसमें मज़ीद चीज़ों को क्या क्या चीज़ें ये ग्लू जोड़ती है, मैंने और काफ़ी चीज़ों का एडिशन किया है। पहले देखें, मैंने इसके ऊपर मोती रखे, मोती। अब इसका रिज़ल्ट दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन मिलेगा, 12 घंटे के बाद मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। पहले मैंने स्प्रिंकल किए मोती, फिर मैंने इसके ऊपर सितारे किए। ये अच्छा, फिर इसके बाद जो ये एंकर का धागा होता है, वो भी मेरे पास था। जो जो चीज़ मेरे पास थी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले इस्तेमाल करते हैं, मैं भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ। मैंने घर में काफ़ी सीनरियाँ, चीज़ें घर में बनाई हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने ये एंकर का मेरे पास धागा था, उस धागे का मैंने छोटा पीस, जैसे फुंदना कहते हैं, वो छोटा सा बनाकर वो मैंने गत्ते के कागज़ पर भी चिपकाया इस ग्लू की मदद से, और कपड़े के ऊपर भी मैंने इसको इसी तरह से लगा दिया। और मैंने इसको मैंने इसके लिए मैंने वुडन स्टिक ली थी। अब दूसरा जो धागा था, मैंने वो रेशमी लिया है। धागे भी कई किस्मों के होते हैं, ऊनी धागा भी होता है, सूती धागा भी होता है। एंकर का धागा बहुत म्यारी होता है, मैं उससे कढ़ाई मैंने काफ़ी की है, बहुत अच्छा है। ये रेशमी धागा भी बहुत खूबसूरत होता है, इससे भी मैंने कढ़ाइयाँ की हुई हैं, ये बहुत म्यारी होता है, बहुत अच्छा होता है।
और ऊनी धागा भी होता है, लेकिन उससे मैंने कभी कढ़ाई नहीं की। कभी मैं आपसे अपनी वीडियोस शेयर करूँगी जिसमें मैंने अपनी कढ़ाई बहुत प्यारी, बहुत, मैं अपने मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप भी देखेंगे आपको पसंद आएगी। और ये स्टोन के बीड्स होते हैं, तरह तरह के बीड्स जो भी मेरे पास अवेलेबल थे उस वक्त, क्योंकि मैंने बताया था ना घर में रेनोवेशन का काम हो रहा था। ये चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल से तलाश करने पर मिली हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, आगे बताती हूँ कि किस तरह मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी जिसके जवाब में मुझे कमेंट मिला, और उस कमेंट के उसमें मैं जवाब में मैं ये आपको दोबारा वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि हम किस तरह कितनी मुश्किलों से वीडियोस बनाते। ये मैंने जो ये 7 अप की बॉटल्स होती हैं उसका मैंने स्टार सा बनाया था, राउंड वो बनाया। और ये जो पॉम पॉम होते हैं ऊनी, ये है ऊनी धागे से जो बना हुआ, इसको भी मैंने इस पर जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो सब कुछ इस कपड़े पर भी वही सेम चीज़ें लगाई और गत्ते पर भी। लेकिन ये छोटा सा पॉम मेरे पास एक था तो दो नहीं थे। मैंने कहा ना मेरे पास इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, रेनोवेशन की वजह से वो मैंने जो रखी हुई थी मुझे उस वक्त मिल नहीं रही थी और मुझे वीडियो बनानी थी। अब मेरे पास ये शीशे मुख्तलिफ़ किस्म के थे, छोटे बड़े साइज़ के। वो शीशे भी मैंने इस ग्लू के ऊपर मैंने चिपकाए। अब इसको स्टिक की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसके बाद मेरे पास बड़े साइज़ के थे, और ऊपर रिंग जो लगाते हैं, इससे रिंग लगाने से भी बड़े खूबसूरत, मैं तो कढ़ाई के ज़रिए मैंने रिंग लगाए हैं। मैं अपनी कमीज़ का भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत कढ़ाई मैंने की थी। मैंने रिंग के अंदर शीशे फिक्स करके उसको बहुत प्यारे अंदाज से मैंने कमीज़ अपनी गला और आस्तीनें बनाई थी, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी आज तक मैंने अपने घर में काम किए हुए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, कढ़ाई के, वो यकीनन मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुझे इन कामों का कितना शौक़ था शुरू से। काफ़ी सालों से यूट्यूब पर तो वीडियो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। अब देखें मैंने गत्ते पर भी ये रिंग को अलग से भी किया है और रिंग को शीशे के ऊपर रखकर भी मैंने इस तरह फ़िक्स किया है। इसके बाद मैंने फोमिक शीट के कुछ पीस लिए, तो उसके ऊपर मैंने इस ग्लू को अप्लाई किया और इन दोनों पीसों को आपस में मिलाया। ये मैं रख दूँगी क्योंकि इसका रिज़ल्ट 12 घंटे के बाद, ओवरनाइट के बाद मुझे मिलेगा। अब मैंने सादा कागज़ लिए हैं। ये जो कॉपीज़ के कागज़ होते हैं इनको भी कभी जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैंने सादा कागज़ के पीसेस लिए हैं और उसके ऊपर अच्छी तरह ग्लू को अप्लाई किया है। अप्लाई करके दूसरा पीस था मैंने उसके ऊपर रख दिया। इस तरह 1 बाय 1 मैं एक-एक चीज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन-सी चीज़ इसमें जुड़ेगी और कौन-सी चीज़ नहीं जुड़ेगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह मैंने दबा दिया। अब मैंने थर्माकोल के 2 पीसेस लिए। थर्माकोल को भी हमें जोड़ना होता है, तो देखते हैं इससे जुड़ती है या नहीं जुड़ती। 1 बाय 1 मैं ये सब काम कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने के लिए एक इफ़ेक्टिव पावरफुल ग्लू तैयार हो। नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड की। बहुत ही आम सी चीज़ें हैं जो घर में ईज़िली अवेलेबल होती है। बाज़ार से अगर हम ये ग्लू लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। अब मैंने ये जो गत्ते के पीसेस होते हैं, जो गत्ते के डब्बे होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं, इसके छोटे-छोटे पीसेस मैंने आपस में इनको भी ग्लू से मैंने ऐसे जोड़ दिया है। अब देखूँगी कि ये आपस में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते। अब मैंने गत्ते का एक छोटा-सा पीस लिया है और एक छोटा-सा कपड़े का भी पीस लिया है। अब मैं गत्ते के ऊपर ग्लू को मैंने फैला दिया और उसके ऊपर मैंने कपड़े को चिपकाया। अब मैं देखूँगी इसका रिज़ल्ट दूसरे दिन क्या आता है। अच्छी तरह चारों तरफ से मैंने अंदर से भी ग्लू लगाकर कपड़े को अच्छी तरह से मज़बूत तरीके से जोड़ा है, चिपकाया है, ताकि अगर हमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाने की ज़रूरत हो तो उसमें कपड़ा भी लगाना पड़े। तो देखते हैं ये कपड़ा भी जुड़ता है या नहीं जुड़ता। अब मैंने कैलेंडर के पेपर को काट कर छोटे से पीसेस उसके ऊपर मैंने ये ग्लू स्प्रेड किया है।
ये कैलेंडर का पेपर होता है जो बहुत चिकना होता है। देखते हैं ग्लू इसको जोड़ता है या नहीं जोड़ता। अब एक पीस पर मैंने ग्लू को बहुत अच्छी तरह से इस पर फैला दिया और दूसरा पीस था जो कैलेंडर का, वो उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया, फिक्स कर दिया। ये बाज़ औक़ात हमें बच्चों की कॉपियों पर इस तरह के कैलेंडर होते हैं, वो बड़े अच्छे रहते हैं, उनको लगाना होता है कॉपियों के ऊपर, तो कॉपियाँ ख़राब नहीं होती। अब मैंने क्या किया, जो ग्लू ठंडा हो गया था, इसके ऊपर मैंने पेपर टेप की मदद से एक ग्लास जार लेकर उसके ऊपर मैंने इसको ऐसे चिपका दिया है पेपर टेप को, और उस पर मैं अब इसका नाम लिखूँगी कि मैंने किस चीज़ का ये ग्लू तैयार किया है, ताकि मुझे आसानी रहे कि ये ग्लू मैंने जो रखा है ये मैंने किस चीज़ से तैयार किया है। और ये लिख कर ज़रूर रखना चाहिए। जो भी चीज़ें आप घर में कैबिनेट में रखें उस पर ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ताकि बच्चे भी अगर कभी उन चीज़ों को देख लें तो उनको पता चल जाए कि इसमें क्या है। टिकटॉक के कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझे कहा था कि ये तो ग्लू मिनटों में ख़राब हो जाएगा, इसमें तो स्मेल आ जाएगा। उस बात का मैं जवाब इस वीडियो में दे रही हूँ कि ये ग्लू ऐसा भी नहीं है कि मिनटों में ख़राब हो जाए। जैसे हम खाना बनाते हैं, ये खाने की तरह है कि खाने को बाहर रखते हैं तो सारा दिन तो चल जाता है, रात को ही अगर ज़्यादा टाइम रखा जाए तो ख़राब होता है। इसे आप फ्रिज में भी रख दें तो फ्रिज में रखने के बाद ये कई दिन तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये कप होल्डर है, यानी कि टी कप गरम चीज़ होती है कोई, उसे रखने के लिए ये मैंने जो गुठलियाँ होती हैं इमली की, उससे ये बनाया था। इसकी वीडियो भी यूट्यूब में है कि ये जो इमली की गुठलियाँ हैं इसको फालतू समझ कर ना फेंकें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्या ये इमली की गुठलियों को भी ये जोड़ सकता है ये ग्लू? इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है और आपके साथ शेयर किए। अब ये जो ग्लू बच गया था मैंने इसके सारे इसके अंदर मैंने ना इसको स्प्रेड कर दिया, ताकि ये बहुत अच्छी तरह मज़बूत हो जाए और ये गुठलियाँ निकले ना। अब मैं उस कमेंट का जवाब दे रही हूँ जो मेरे कमेंट बॉक्स में आया था कि आपकी वीडियो का मेयार अच्छा नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे घर में कुछ महीनों से रेनोवेशन का काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और मैंने जिस तरह मुश्किल से ये वीडियोस अपलोड किए हैं, बनाई हैं, ये मैं ही जानती हूँ। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारे घर में किस तरह काम हो रहा है, सब दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में भी। इस तरह ये मेरा ट्राइपॉड था, ये भी सामान जब शिफ्टिंग होती है एक कमरे से दूसरे कमरे में, उस दौरान ये इसका ये हाल हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये काबिल नहीं रहा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। और मैंने वीडियो जिस तरह बनाई है मैं ही जानती हूँ। मैं ये देखें, घर की हर चीज़ पर इस तरह ये जो काम हो रहा था सीमेंट का, रेत का, जो भी, ऐसे ये मिट्टी थी, ऐसे इस पर ये सीमेंट जो भी होता है इसका निकलता है कि ऐसे लग रहा था हर चीज़ मिट्टी से अटी पड़ी है। हम यूट्यूबर्स बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे हालात में भी वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं कि जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होता। हमारे काम को एप्रिशिएट करने के बजाय अगर हमें इस किस्म के कमेंट्स आएँ तो हमारा दिल बहुत ख़राब होता है, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हम घर बैठे ही अपने टैलेंट को दिखा रहे होते हैं। एक अगर हमारे ज़हन में कोई अच्छा आइडिया आया तो उस आइडिया को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ये देखें मेरे हाथ में घर के काम कर कर के, सफाइयाँ कर कर के, डस्टिंग को कर कर के, ये मेरे हाथों में देखें एलर्जी भी हो गई है। इन हालात में भी मैं घर के काम भी करती रही हूँ, सफाइयाँ भी करती रही हूँ, फिर भी मेरा घर अभी तक सही नहीं हुआ और इसके बावजूद वीडियो भी बनाती रही हूँ। इसलिए काइंडली आप किसी को वीडियो देकर ये ना कहा करें उसका मेयार अच्छा नहीं है। शुरू की वीडियो तो देखें, अगर हमारा मेयार शुरू से ख़राब है तो फिर आप बात कर सकते हैं कि हमारा वीडियो का मेयार अच्छा है या नहीं। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने ये बॉक्स बनाया था, टिश्यू बॉक्स, ये मैंने ख़ुद बनाया है और आपसे शेयर कर रही हूँ। देखें आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप चाहते हैं कि मैं इसको बनाना बताऊं, तो मैं दिखाऊंगी और पूरा कंप्लीट इसको बनाना दिखाऊंगी। ये दूसरा बॉक्स भी, ये सब चीज़ें मुझे
जब सामान की शिफ्टिंग हो रही थी, बहुत साल पहले मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने बताया ना, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें में काफ़ी सालों से शौक़ था, मैं उस ये बनाती थी घर के लिए। तो अब मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। एक टैलेंट होता है, बॉर्न टैलेंट होता है, इंसान पैदाइशी उसको मिलता है, वही है। अब ये जो मैंने ये बनाया था, इस पर भी डस्ट पड़ गई थी घर में, क्योंकि हर चीज़ पर डस्ट पड़ी थी। इसे मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ। सॉफ्ट सा कपड़ा माइक्रोफाइबर का होता है। ये देखिए, इसके ऊपर से मिट्टी भी उतर गई है। यानी कि इतना अच्छा ये मैंने बॉक्स बनाया है। ये आइसक्रीम बॉक्स था, उसका मैंने बनाया है। और अगर आप कहेंगे तो मैं क्या चीज़ इसमें यूज़ करूँगी, ये बताती हूँ कि मुझे बड़ी सहूलत रही है। इसलिए इन हम देखें कितनी मुश्किल हालात में वीडियोस बनाते हैं। एप्रिशिएट किया करें दूसरे के काम के। आप कहते हैं अच्छा यूट्यूब से तो आपको डॉलर्स मिल रहे हैं। डॉलर्स तब मिलेंगे ना जब हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा। 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। उसके लिए कितनी वीडियोस बनानी होती है, और एक वीडियोस बनाने में हमारे कितना टाइम लगता है, वॉइस ओवर करने में, एडिटिंग करने में। ये आप खुद बनाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा काम कितना मुश्किल है। आप ही कहते हैं ना बनाओ, ठीक है, हम नहीं बनाएं, लेकिन हमारा जो अंदर से बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, कुदरती पैदाइशी, वो हम एक अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। चलो, इसी बहाने एक नेक काम हो रहा है, सदका जारी के काम हो रहा है। हम यानी कि अपना टाइम को ज़ाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते कि बाहर निकल के गॉसिप करें या इधर उधर फिरें। वही काम क्रिएटिविटी में अपना लगा रहे हैं, तो अच्छा है ना। हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये आपका म्यार अच्छा नहीं है, या आपने जो ग्लू बनाई है तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आप देख चुके हैं तो ठीक है ना, आप ना फिर कमेंट में मुझे लिखें। इस तरह को किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए। एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि ये हमें बता रही है। मेरे जहन में, हमारे जहन में, हर किसी के जहन में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। मेरे पास किचन ग्लव्स होते हैं, मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हाथों की एलर्जी के सिलसिले में मुझे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मेरा मसला ये होता था कि मैं ऊपर से डब्बा कैबिनेट से निकालती थी, उसमें से ये जितने मुझे ग्लव्स चाहिए होते थे किचन ग्लव्स, तो उसे निकाल कर फिर मैं इस्तेमाल करती थी। मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। बाज़ औक़ात मैं सोचती थी मैं इसका ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ। बाय सडन ये तो मेरे घर में जब सामान मैं इधर-उधर कर रही थी, तो मुझे डब्बा नज़र आ गया, बॉक्स नज़र आ गया। ये इतना प्यारा बॉक्स बना हुआ था, यूज़ भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसके पीछे, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, तो मैंने काविया की मदद से इसमें होल किया। इस बॉक्स में मैंने किचन ग्लव्स मैंने डाले इसके अंदर। अब इसे मैं वहाँ पर हैंग करूँगी। मेरे घर में ये सॉकेट था, ये ख़राब हो गया था, तो ये बुरा लगता था। 1-2 दफ़ा सही करवाया, लेकिन ये फ़िक्स नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ज़ंग लग गया था। तो इसलिए फिर मैंने उस जगह पर इसे फ़िक्स कर दिया, दीवार में चिपका दिया होल्डर के साथ, जहाँ पर ये अच्छा भी लग रहा है, और इसके पीछे जो था सॉकेट, वो भी छुप गया। देखिए ना, 1 से 2 काम हो गए। एक तो इतना अच्छा होल्डर बन गया हमारा। अब रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। दूसरे दिन जो मैंने चीज़ें बनाई है, उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या निकला है। ये रिज़ल्ट पहला है, जो कैलेंडर पेपर मैंने अ, चिपकाया था ग्लू के ज़रिए। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह चिपक गया है, मज़बूती के साथ स्ट्रॉन्गली चिपका है ये कैलेंडर का पेपर भी, इस ग्लू की मदद से। इस ग्लू की मदद से अब ये कैलेंडर के पेपर होते हैं, बच्चों की कॉपियाँ के ऊपर लगाएँ और उसको इस तरह चिपकाएँ, बच्चों की कॉपियाँ मज़बूत हो जाती, फटती नहीं। सादा कागज़ पर भी जो ग्लू लगाई थी, वो भी चिपक गया। अब ये फोमिक शीट है, ये देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसका रिज़ल्ट सही नहीं है, ये नहीं चिपकी। फोमिक शीट पर ये ग्लू नहीं चिपकेगा। थर्मोकोल के ये जो पीसेस मैंने ग्लू की मदद से जोड़े थे, इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ये भी नहीं चिपका। अब ये जो गत्ता जोड़ा था, इसे देखते हैं, ये बहुत मज़बूती के साथ चिपक गया है। अब ये गत्ते के ऊपर जो मैंने कपड़ा जोड़ा था, देखिए, ये भी बहुत ही मज़बूती के साथ जुड़ गया है। होममेड ज़ीरो कॉस्ट पावरफुल ग्लू को बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने एक शीशे का बाउल लिया है, और उसमें 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें हाफ़ स्पून मैंने मैदा लिया है, और 1/4 स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। अब इसमें मैंने पानी ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है, ताकि इसके लम्स ना बने। इस मिक्सचर को मैंने देगची में डाला और इसे अच्छी तरह से हिलाया है। अब मैंने चूल्हे को जलाकर धीमी आंच पर मैंने
इसकी कुकिंग की है, इसको कुक किया और इसको स्टिर करते रहना है, इसको रोकना नहीं है वरना इसके लम्प्स बन जाएंगे, गुठलियाँ सी होती है ना वो बन जाएंगी। ये देखिए कितना स्मूथ बन रहा है। इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाना है, इसको हिलाते रहना है स्पून की मदद से। किसी भी जो भी आप जिससे भी आप काम करेंगे उसके ज़रिए इसे इसी तरह हिलाते रहना है। ये देखें मैंने इसे कुक किया तो ये गाढ़ा हो गया। इसी तरह गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस मीडियम इसे होना चाहिए। अब इसे मैंने रख दिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाए इसके बाद मैंने इसका क्या करना है ये आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने इसको ठंडा करके एक बॉल में इसको शिफ्ट किया है। बॉल में शिफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह देगची में डालकर काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बॉल में डालकर इसको काम करने में आसानी होती है। ज़ीरो कॉस्ट होममेड पावरफुल ग्लू का रिज़ल्ट देखते हैं। ये मैंने रेशमी धागा और एंकर का धागा जो चिपकाया था, ये फूल जो मैंने काटा था बोतल का, प्लास्टिक की बोतल का, शीशे, मोती, सितारे और ये जो रिंग था, रिंग के अंदर शीशा था, ये सब बहुत ही मज़बूत तरीके से चिपके हैं गत्ते के ऊपर। ये जो वेडिंग कार्ड होता है जो दिया जाता है वो था गत्ता। अब ये मैंने कपड़े के ऊपर चिपकाया था। ये देखिए कपड़े के ऊपर रिज़ल्ट किस कदर बेस्ट आया, सब चीज़ें चिपक गई हैं। लेकिन वो प्लास्टिक का जो फूल था जो मैंने 7 अप की बोतल को काट कर चिपकाया था वो नहीं चिपका इसके ऊपर, बाकी हर चीज़ चिपक गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने के लिए बेस्ट ग्लू है।